मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयाः। ये युक्ति है, वायु पुराण से लिया गया है। हर व्यक्ति की मति अलग अलग होती है, बुद्धि अलग अलग होती है। जैसे किसी गांव में अलग अलग कुंड में, अलग अलग कुएं में अलग अलग स्वाद का जल मिलता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय कोई कहता मिलेगा मिलेट्स का सेवन कीजिए, कोई कहेगा फलाहार कीजिए, कोई कहेगा रसाहार कीजिए, वो कोई कहेगा कच्चा खाओ मौज उड़ाओ, कोई कहेगा नहीं एकाहारी सदा सुखी, कोई कहेगा कि रात का खाओ। अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग संप्रदाय। वो कहेगा कि सूर्यास्त के बाद में खाइए। किसी की नहीं माननी है, कुछ तो अपनी बुद्धि से काम लीजिए। बात प्रमाणिक जो कह रहा हो उसकी बात माननी होगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच का विधान है। खाना पीना, जो भी काम करना, कुछ भी करना हो, प्रकृति में देखिए, प्रकृति के अन्य जीवों को देख लीजिए। जो कह रहा है कि रात में ही एक बार खाइए, सूर्यास्त के बाद में एक बार भोजन कर लो, दिन भर उपवास करो, वो ये सब गलती पर हैं। ऐसे ऐसे वीडियो लोग बना के डाल देते हैं जिन्हें उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। एक ही चीज है, उसको अलग अलग ढंग से वर्णन कर रहे हैं जिसके मन में आता है। कहीं कोई प्रमाण नहीं दे रहा, कहीं कोई अध्ययन नहीं, उस पर कुछ भी बोल देते हैं। तो प्रामाणिक जो चिकित्सक हैं उनकी बात मानिए। जिनका उस पर विशेष अधिकारी नहीं, उसके विशेषज्ञ नहीं है, उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया, उन्होंने 4 वीडियो देखे उसके बाद अपनी चीज नहीं बना दी, उस पर विश्वास नहीं करना है। इससे सेहत अच्छी नहीं होगी। अब इसमें कोई कहेगा मिलेट्स, मोटे अनाज खाइए, कोई कहेगा इतने अनाजों का आटा मिल एक पिसाइए। ऐसा नहीं करना है। अपने चिकित्सक से पूछ लीजिए कि बाजरा होता है, उसकी तासीर गर्म है, उसका गुणधर्म कैसा है, जौ है उसके गुणधर्म कैसे हैं। तो सबको एक साथ मिलाकर के खाना होता तो प्रकृति वैसी व्यवस्था कर देती। परमात्मा ये भी काम कर सकता था। और जाड़े के दिनों में ही उन्होंने क्यों बनाया बाजरा? इधर जौ है, गर्मी आने से पहले क्यों आ जाता है? ये सब सोचना पड़ेगा। अब गेहूं है, जौ है, एक साथ में पैदा होते हैं। कई बार एक ही खेत में दोनों चीजें होती, तो इनको एक साथ मिला लो तो चलेगा। लेकिन उसकी प्रकृति क्या हो गई जाकर के, बाजरे की या ज्वार की? कौन सी बरसात, किस ऋतुकाल में कौन सी चीज हो रही है, इसको थोड़ा अपनी बुद्धि से भी सोचना पड़ेगा। दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। पत्र शाक किस समय खाने, या फिर इसमें आयुर्वेद एक ऐसी चीज है वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना कोई राग द्वेष के, जो ऋषि होते हैं उन्होंने जो बात कही है उस पर विश्वास कीजिए। ये स्वास्थ्य का मामला है। इससे हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट की बात कही गई। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। ये शरीर कोई प्रयोग करने के लिए नहीं है। कोई किसी ने वीडियो बनाया और उसको प्रयोग अपने ऊपर करना शुरू कर दे। प्रामाणिक व्यक्ति क्या है या नहीं है, इसका ध्यान रखना होगा। मैं अक्सर देखता हूं, हमारे पास स्वयं इतने चिकित्सार्थी ऐसे आते हैं, कहते हैं मैंने वीडियो में देखा था, मैंने देखा था। कोई कहता है इतने लीटर पानी सुबह सुबह उठकर पी लो, कोई कह रहा है इतना पी लो। अरे हर एक प्यास अलग है। कोई 1 गिलास पानी पी करके खुश है, कोई 3 गिलास पानी पी करके संतुष्ट है, किसी को बिल्कुल पानी पीने की इच्छा नहीं है। तो सब पर अलग अलग नियम लागू होते हैं, एक जैसे नियम सब पर लागू नहीं होते। कोई कह रहा है सुबह उठ करके ही खाइए, कोई कह रहा है कि दोपहर में खाइए। आपकी प्रकृति कैसी बन गई है, प्रकृति कैसी है, उसके बाद में शरीर कैसी, बायो क्लॉक कैसी बन गई है। सुबह का नाश्ता करने की आदत है, दोपहर के भोजन करने की आदत है। हाँ, देर रात में खाने की अगर आदत है तो उसको सुधारिए। जितने सूर्यास्त के, सूर्य के निकट जितने ज्यादा रहेंगे, खान पान हमारा रहेगा, उतने ज्यादा अच्छा है। अब सूर्योदय से पहले ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 4-4 बजे खाते मैंने देखा लोगों को। ये सब गलत है। 4-4 बजे खा रहे हैं सुबह उठते ही, या रात में सोए नहीं खा रहे हैं, खाता जा रहा है। और जो रोज से ज्यादा खा रहा है व्यक्ति। 20 तरह की चीजें हैं। ये संक्षिप्त 2-4 मिनट के उसमें नहीं बता सकता हूँ। बात ये कह रहा हूँ कि अपनी बुद्धि से काम लीजिए। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्या, अरे आपने क्या सोचा, आपका क्या चिंतन है?
आपके घर में परंपरा कैसी है उसका भी प्रभाव पड़ता है। वो जीनोम सिस्टम है, माता पिता क्या कैसे खाते रहे कैसे पीते रहे उसका भी हमारा शरीर उससे अभ्यस्त हो जाता है। जो हमारी माता का आहार विहार कैसा था, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। तो हमें अपने उसी के केंद्र बिंदु में रखना है कि हमारे घर का हमारे परिवार का कैसा था। यदि उसका गड़बड़ था उसको सुधारिए, कोई गड़बड़ है पहले से, लेकिन नई लोगों को देख करके जो नई पौध है, ये देर रात में खाना है, देर रात सुबह सोना है, दोपहर तक सोना है, इन सब चीज़ों से बचना है। किसी की कोई ड्यूटी कर रहा है रात में, उसको दिन में सोना ही पड़ेगा, वो अलग विषय है, लेकिन अननेसेसरी अनावश्यक ऐसे ही खेल में मोबाइल उनमें सब में लगे हुए देर रात में और देर तक सो रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। ये तो सही जो भी कह रहा है उसको मानना पड़ेगा। देखिए खान पान के मामले में इसमें मिलेट्स की बीमारी चले, मिलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रागी का राग अलाप रहा है, कोई किसी का, जो सहज में आपको उपलब्ध हो रहा है, आपका शरीर उसको पचा रहा है। मोटे अनाज अच्छे होते हैं, देखिए मोटे अनाज से ही सारा पोषण नहीं मिल जाएगा। सेब अगर इस समय आ रहा है, अच्छा ताजा आ रहा है, इसका अपना गुणधर्म है। नाशपाती अब खत्म हो गई, नाख आ रहा है, बब्बू गोसा आ रहा है, ये उसके गुणधर्म अलग हैं। पपीता अलग है, अमरूद, जो भी चीज़ें आ रही हैं उनका जो रीजनल है, सीजनल है, उनका उपयोग करना ही पड़ेगा। अब को सब्जियां नहीं खाएंगे, हम खाली मिलेट्स और दाल का इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों का अपने गुण हैं, उसमें विटामिन मिनरल्स, उसमें खजाना आयरन, पता नहीं हर सब्जी के अलग अलग अपने गुणधर्म हैं। उसी तरीके से दालों का अपना है, मिलेट्स का भी अपना है। मोटा अनाज अच्छा है, लेकिन सुबह भी मिलेट्स खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, वो कह रहे हैं मिलेट्स, ये नहीं चलेगा, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? जो मिलेट्स पर जो बना रहा है, कोई बोल रहा है, वो मिलेट्स को ऐसा बताएगा और लगेगा मिलेट्स से ही सब कुछ है। तो सारे पोषक तत्वों के लिए जो भी सीजन की चीजें आती हैं उन सब पर हमें ध्यान देना होगा। नट्स भी होने चाहिए, सीजनल फल भी होने चाहिए, सब्जियां भी मौसमी होनी चाहिए। मौसमी सब्जियां, ये नहीं गोभी बहुतायत होगी जाड़े के दिनों में भी हम गोभी खा रहे हैं। मूली पत्ते शाक के शास्त्र कह रहा है कि नहीं, अभी पत्र शाक से बचिए। तो या तो शास्त्रीय जो बिल्कुल है बात मानिए, या ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं उनकी बात मानिए, और उसके बाद में भी अपना चिंतन कीजिए इस पर। ये स्वास्थ्य है, ये आपका शरीर है, ये शरीर आपका मित्र है। कोई साथ नहीं देगा, लेकिन शरीर आपका साथ देगा। शरीर आपका मतलब आप आत्मा है, ये शरीर है, आपको लिए लिए घूम रहा है, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आपका साथ दे रहा है। मलमूत्र त्याग के लिए जाना है, खाना पीना जो कुछ है वो ये करवा रहा है शरीर। तो शरीर का इसमें अपना चिंतन, अपने विचार कुछ ऐसे बनाइए कि हमारा शरीर कैसे, हमारी प्रकृति कैसी है। हम सुबह सेब खाते तो हमें पचता है, हम सुबह हम रोटी सब्जी खाते हैं तो अच्छी तरीके से पचती है। अपना ये देखिए, और कोई दूसरा नहीं बता सकता, आप ज़्यादा जानते हैं अपने बारे में।